चिरंजीवी अक्सर उन लोगों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सम्मानजनक नाम है जिनका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है या जिनकी उपलब्धियां बड़ी होती हैं। हालांकि यदि आप विशेष रूप से 7 लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें चिरंजीवी कहा जाता है, तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार आज हम उन सभी चिरंजीवियों की बात करेंगे। पहले चिरंजीवी का नाम परशुराम है। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार अपने पराक्रम और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। अपनी कठोर तपस्या और धर्म की रक्षा के प्रति उनके समर्पण को देखकर देवताओं ने उन्हें अमरता का वरदान दिया ताकि वे सदैव धर्म की स्थापना में सहायक रहें। परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, जिससे वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। इस प्रकार परशुराम जी को चिरंजीवी होने का वरदान मिला और वे सदैव धर्म और न्याय के प्रतीक बने रहेंगे। दूसरे चिरंजीवी का नाम हनुमान जी है। एक दिन नन्हे हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए उड़ान भरी। देवताओं की चिंता देखकर इंद्रदेव ने अपनी वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे बेहोश हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वायु प्रवाह रोक दिया, जिससे प्राणियों को सांस लेना मुश्किल हो गया। देवताओं ने वायुदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी को विशेष वरदान देने का निर्णय लिया। इंद्रदेव ने हनुमान जी को अमरता और अजेयता का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी चिरंजीवी बन गए और सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। तीसरे चिरंजीवी का नाम विभीषण है। रामायण की कथा में विभीषण रावण के भाई सदैव धर्म और सत्य के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने रावण को सीता माता को श्रीराम को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। रावण ने विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने श्रीराम की शरण ली और उनकी धर्मनिष्ठा और सत्य के प्रति निष्ठा देखकर श्रीराम ने उन्हें गले लगाया। युद्ध के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और उन्हें अमरता का वरदान दिया ताकि वे सदैव धर्म और न्याय का पालन कर सकें। इस प्रकार विभीषण चिरंजीवी बने और उनका जीवन धर्म और सत्य का प्रतीक बन गया। चौथे चिरंजीवी का नाम महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का संकलन और महाभारत की रचना की, भारतीय धर्म और संस्कृति के महान ऋषि माने जाते हैं। अपनी कठोर तपस्या और अद्वितीय ज्ञान के कारण देवताओं ने महर्षि वेद व्यास को अमरता का वरदान दिया ताकि वे सदैव मानवता को ज्ञान और धर्म का मार्ग दिखा सकें। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने भी महर्षि वेद व्यास को आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे और ज्ञान का प्रसार करेंगे। महर्षि वेद व्यास की अमरता का कारण उनका अद्वितीय योगदान और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा है, जिससे वे सदैव जीवित रहेंगे। पांचवें चिरंजीवी का नाम कृपाचार्य है। कृपाचार्य महाभारत के महान आचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी, अपनी विद्वता और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने निष्पक्षता और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। युद्ध के बाद पांडवों और भगवान कृष्ण ने उनकी विद्वता और धर्मनिष्ठा को देखते हुए उन्हें विशेष स्थान दिया। कृपाचार्य की तपस्या और उनके ज्ञान को देखते हुए देवताओं ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया ताकि वे सदैव धर्म और ज्ञान का मार्गदर्शन करते रहें। इस प्रकार कृपाचार्य चिरंजीवी बने और सदैव धर्म और न्याय के प्रतीक बने रहे। छठे चिरंजीवी का नाम महाबली है। राजा बलि एक महान असुर राजा थे, जो अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दानवीर थे। उनकी भक्ति और दानशीलता के कारण देवता भी उनसे प्रभावित थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। राजा बलि ने तुरंत यह मांग स्वीकार कर ली। वामन अवतार ने अपना विशाल रूप धारण कर पहले पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए स्थान पूछने पर राजा बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया और पाताल लोक का राजा बना दिया। इस प्रकार राजा बलि चिरंजीवी बने और पाताल लोक में सदैव धर्म और न्याय का पालन करते हुए अमर रहे। 7वें चिरंजीवी का नाम अश्वत्थामा है। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए उनके शिविर पर रात के समय हमला किया। इस हमले में उसने पांडवों के पुत्रों और कई अन्य योद्धाओं की हत्या कर दी। फिर उसने अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर पांडव वंश को समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि कृष्ण ने भ्रूण को बचा लिया। इस क्रूर कृत्य से क्रोधित होकर
भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे की मणि निकाल दी और उसको श्राप दिया। कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा अनंतकाल तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, सदैव पीड़ा और अकेलापन झेलेगा, और उसके माथे पर एक घाव होगा जो केवल सड़ता रहेगा और कभी ठीक नहीं होगा, जिससे वह हमेशा दर्द में रहेगा। इस प्रकार अश्वत्थामा चिरंजीवी बना, लेकिन उसे अमरता के साथ शाप और पीड़ा का जीवन जीने को मिला। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।